यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आए। याद को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। जीते ने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। मेरे अलावा किसी और आदमी को देखने की अनुमति नहीं है। क्या तुम्हें भूख लगी है? हाँ, चलो नीचे चलते हैं। क्या आज कुछ स्पेशल है? क्योंकि आज मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। क्योंकि आज उसने मुझे फोर्स नहीं किया और पहनने के लिए एक अच्छी ड्रेस दी। बात की मुझे खुशी थी, लेकिन दूसरी ओर मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, जो उसके बुरे स्माइल के कारण दिखाई नहीं दे रही है। मुझे उम्मीद है कि और ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके बाय, अब मुझे घर जाना होगा। ओके, फिर मिलेंगे। सनशाइन बहुत प्यारा है। मुझे उसके साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, लेकिन एक दोस्त की तरह। क्या हुआ दी? अब मेरी मोची बेबी को क्यों डांट रहे हो? आज इसके स्कूल का हाफ डे था, फिर भी इतनी लेट में घर आ रही है। किम, अगर तुम्हें देर हो रही हो तो मुझे कितनी बार तुम्हें कॉल करने के लिए कहना पड़ेगा? क्या तुम जानती हो कि जब तुम मेरी कॉल रिसीव नहीं करती तो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होती है? दी, इसके पास कुछ रीजन होगा, है ना किम? हाँ दी, मैं जानती हूँ हारी, लेकिन मैं जिमिन को नहीं खोना चाहती। यदि आप में से कोई भी 2 सेकंड से अधिक टाइम के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाता है तो मुझे अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। दी प्लीज हमारे लिए इतना स्ट्रेस मत लिया करो। मैं अपनी प्रोजेक्ट बना रही थी। अगर आप जिमिन के बारे में चिंतित हैं तो हर रोज मैं उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगी। ये अच्छा आइडिया है हारी। नहीं नहीं दी, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। और अगर कुछ भी अजीब लगता है तो मैं हारी दी को कॉल कर लूंगी कि आप मुझे लेने आ जाए। प्लीज दी, अपने आप को परेशान मत करो। दी, तुम्हारे पास घर संभाल और यूनिवर्सिटी जाने और इसमें और चीजें भी शामिल है। जिमिन इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, बुली करने वाले ग्रुप से अपनी रक्षा नहीं कर सकती। मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए जिमिन पर अपनी नजर रखनी होगी कि किसी परेशानी में तो नहीं है, क्योंकि पहले ते उसे किसी भी परेशानी से बाहर निकालने के लिए यहाँ थी, बिना जिंदगी को पता चले। लेकिन अब ते यहाँ नहीं है, इसलिए वहाँ कुछ भी किसी को बता नहीं सकती। मैं जिंदगी को और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। खैर, मेरे पास हारी दी भी यहाँ पर है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं उसे किसी खतरे में पड़ने नहीं दूंगी। दी, मुझे फ्रेश अप होना है, मैं ते के रूम में जा रही हूँ। हारी, क्या तुम घर नहीं जा रही हो? नहीं दी, दादी घर पर नहीं है, इसलिए मैं आज यहीं रुकने वाली हूँ। ये ते की फेवरेट टॉवल है। ये क्या, ते का फोन? इसमें बैटरी नहीं है। पुलिस ने क्यों नहीं पूछा कि ते का फोन कहाँ है? खैर, मैं इसे चार्ज में डाल देती हूँ। ये अननोन टेक्स्ट किसका है? सब कुछ पढ़ने के बाद ओह माय गॉड, सेटिंग में जाकर देखती हूँ, हो सकता है कुछ और मिल जाए। 2 नंबर ब्लॉक लिस्ट में है। मिसिंग होने के ठीक एक दिन पहले तेरे इन नंबरों को ब्लॉक कर दिया था। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो मिसिंग नहीं है, बल्कि उसको किडनैप कर लिया है। लेकिन ये आदमी कौन है जिसने ते से ऐसी बात की थी? क्या ये वही है जिसने ते का किडनैप किया है? शायद मुझे पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, इससे इन्वेस्टिगेशन करने में हेल्प होगा। मेरा काम भी खत्म हो गया, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग, आज का दिन काफी खूबसूरत है। बस इसे खत्म करो जेके। क्या आप श्योर हैं कि आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा? ये सोचने के लिए और समय चाहते हो? अब प्लीज उसे कॉल करो। बॉडीगार्ड, ते को बिना छुए केयरफुली यहाँ पर लाओ।
बैठ जाओ। नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। कम से कम कॉफी ले लो, तुम्हें सोचने में हेल्प करेगा। जेके मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। आज सुबह से मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग आ रही है। सचमुच कुछ तो गड़बड़ है। जेके की बिहेवियर कल से बहुत अजीब थी। वो मुझे देख के मुस्कुराता रहता और किस करता, और उसने पहनने के लिए नए कपड़े दिए। अगर ज्यादा सोचूंगी तो सिर फट जाएगा। आप मेरे साथ चलिए। मुझे नहीं जाना, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बॉस आपका लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं। मुझे इतना अजीब फील हो रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और ऐसा मेरे साथ तब होता है जब मैं ज्यादा डरी होती हूँ। आप अंदर जाइए। ओह माय गॉड, नामजन भाई। भाई, मुझे यहाँ से ले चलो। ऐसा लग रहा है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भाई प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिंदगी जिमिन और हारिका है कि आपके साथ आए हैं? भाई, आप रोबोट की तरह क्यों खड़े हैं? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? भाई आप मुझे डराओ मत, आप मुझे बचाने के लिए आए हो ना? भाई प्लीज कुछ तो कहिए। इस तरह चीखना बंद करो। वो अपना मुंह नहीं खोलेगा। ले मुझे अपने सवालों का जवाब देने दो। वो तुम्हें बचाने नहीं, इसके वजह वही जो तुम्हें यहाँ लाया है, जिसने मेरी ऑर्डर पर तुम्हारा किडनैप किया है। वो हम में से एक है। भाई जो जेके ने कहा वो सच नहीं है ना? आप मुझे बचाने आए हैं ना? आई एम सॉरी ते। क्यों? मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैंने सच में आप पर भरोसा किया था। मुझे इस बात पर गुस्सा नहीं कि आपने मुझे इस नर्क में फेंक दिया, बल्कि मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपने मेरी जिंदगी का भरोसा तोड़ दिया। ओके, टाइम अप। अब इस एक्टिंग का टाइम खत्म हो गया। मेरा और भी काम है। जेके रुक जाओ। ये कितनी बुरी बात है ना। मुझे पता ये गलत था, फिर भी मैंने किया। मैं तेरे को बचा सकता था। क्या तेरे के साथ मेरी आखिरी मीटिंग है, इसलिए मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और आपको लगता है कि मैं अलाउ करूँगा? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम मुझे उससे माफी मांगने दो। मैं कोई पछतावा नहीं चाहता, बस एक बार। ठीक है, लेकिन आपके पास केवल 15 मिनट है, इसलिए अपना माफी शस्त्र शुरू करो। ऐसे नहीं, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं? प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, उसके बाद मैं उसे ले जाऊंगा। ते मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन प्लीज एक बार मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सका। इट्स ओके भाई, मुझे पता है कि तुम्हारी गलती नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ते, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, ठीक है? मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। लेकिन भाई, क्या तुम्हें पता है वो मुझे जाने नहीं देगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। इसलिए अब मैं जो कहता हूँ उससे सुनो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि आप इसे जानती है या नहीं। जेके आज आपको अपने घर लेकर जा रहा है। क्या? तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? हाँ, लेकिन शांत हो जाओ, क्योंकि मैं अभी तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मेरा नंबर है, और मेरे जाने से पहले इसे अच्छे से याद रखना। बस शांत रहना और किसी को सस्पेक्ट होने मत देना। घर की एक नौकरानी से पहले ही बात हो चुकी है, इसलिए वो तुम्हें भगाने में मदद करेगी, और मैं तुम्हें ले जाने के लिए वहीं रहूंगा। इसलिए इसके बारे में चिंता मत करना, ठीक है? प्लीज कोई गलती मत करना, क्योंकि हमारा आखिरी मौका है। ज्यादा ऑब्सेस मत होना, और अकेले नौकरानी तक पहुंचने की कोशिश मत करना। मौका मिलते ही आपके पास जाएगी। और जेके बहुत स्मार्ट है, इसलिए केयरफुल रहना। भाई लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा अगर? नहीं ते, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि ये मेरी गलती थी। मैंने ही तुम्हें इस नर्क में फेंक दिया था, ये मेरी गलती है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है। भाई ठीक है, मैं आपकी सिचुएशन समझती हूँ। ते यू आर काइंड। आप सच में इसके लायक नहीं हैं। मैं वादा करता हूँ कि सही टाइम आने पर मैं जिनको सब कुछ बताऊंगा। अब मुझे चलना चाहिए। मुझे आप पर भरोसा है भाई, लेकिन प्लीज केयरफुल रहना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो मुझे यकीन है आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरी चिंता मत करो ते, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा। तुम्हें अपना ध्यान ज्यादा रखना होगा। मैं रखूंगी भाई।
उसे छूने के लिए किसने कहा? ये तेरे के लिए इतना पॉजिटिव क्यों हो रहा है? मैं उसे कंफर्ट दे रहा था और कुछ नहीं। तुम्हें उसे कंफर्ट देने की जरूरत नहीं और तुम्हारा टाइम पहले ही खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बस उसे चोट मत पहुँचाना। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन अभी भी मुझे अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए मैं ठीक करना चाहता हूँ। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट करना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।